स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण से हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस किस टॉपिक से हमें पढ़ना है, उस टॉपिक को देखेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है भोजन की आवश्यकता, दूसरा संतुलित आहार, कुपोषण पहचान, बचाव एवं रोकथाम, रोगों में आहार व्यवस्था, गर्भावस्था में पोषणिक देखभाल, धात्री अवस्था में पोषणिक देखभाल, शिशुओं में पोषणिक देखभाल, स्कूल पूर्व शिशुओं में पोषणिक देखभाल, स्कूल जाने वाले बच्चों में पोषणिक देखभाल, किशोरावस्था में पोषणिक देखभाल, प्रौढ़ावस्था में पोषणिक देखभाल, वृद्धावस्था में पोषणिक देखभाल। इन सारे टॉपिक को हमें एक एक करके कवर करना है। तो ये है पहला टॉपिक, भोजन की आवश्यकता। जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए शरीर को पोषण की अत्यंत आवश्यकता होती है। हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। उनके आहार में कुछ ऐसे तत्वों का अभाव होता है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन में पोषणिक तत्वों के अभाव से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुपोषण केवल गरीबों में ही नहीं होता, बल्कि भोजन के महत्व की जानकारी न होने के कारण समाज के समृद्ध वर्गों में भी पाया जाता है। इसलिए कुपोषण से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव और निरोगी रहने के लिए आहार से संबंधित जानकारी जरूरी है। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। हम अपनी भूख को किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ से शांत कर सकते हैं, किंतु स्वस्थ शरीर के लिए हमें विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भोजन का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, कार्यकलाप, आचार व्यवहार और जीवन के स्तर पर भी पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। हम भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि हर भोजन में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की मात्रा होती है। सामान्य रूप से पौष्टिक तत्वों को 6 समूहों में विभक्त किया गया है: प्रोटीन, श्वेतसार, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, जीवन सत्व और जल। हर पौष्टिक तत्व का शरीर में कुछ प्रमुख कार्य होता है। ये सभी पौष्टिक तत्व शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। इस तरह से हमारा शरीर पोषित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करते हैं। भोजन का शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद पाचन, शोषण, चयापचय होता है, जिसके पश्चात शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर क्रियाशील रहता है। साथ ही शरीर को गर्मी भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ भोजन शरीर एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास का कार्य भी करते हैं। भोजन के कुछ कार्य: सामाजिक कार्य, शारीरिक कार्य, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर का निर्माण करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है,
शरीर का नियंत्रण करता है और मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन का शारीरिक कार्य निम्न है। शरीर निर्माण का कार्य या शरीर का निर्माण करना। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका के निर्माण में प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक निर्माण कारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। प्रौढ़ावस्था में निर्माण कारक भोज्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस समय तक शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है तथा इस अवस्था में शरीर को इन पदार्थों की आवश्यकता शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की मरम्मत के लिए होती है। ऊर्जा प्रदान करना। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि काल में शिशुओं, बालकों और किशोरों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से उनकी वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन शरीर की निम्नलिखित विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं सुरक्षित करता है। हृदय की गति को नियंत्रित करता है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है। शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करता है। शरीर में उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है। भोजन के सामाजिक कार्य। भोजन का हमारे सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न पर्वों, त्योहारों, उत्सवों, समारोहों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का अलग अलग महत्व है, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए विभिन्न पर्वों पर विविध प्रकार के व्यंजनों का प्रचलन है। इस प्रकार के विभिन्न अवसरों पर भोजन अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डालता है। यह परिवार एवं समाज को एकजुट करता है। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। कभी कभी भोजन पोषण विज्ञान की दृष्टि से पूर्ण होने पर भी संतुष्टि नहीं दे पाता। हर देश, जाति तथा स्थान पर भिन्न भिन्न भोजन का प्रचलन है। अतः यात्रा के समय एवं विशेष समारोहों तथा पर्वों पर भोजन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुरुचिपूर्वक तैयार एवं ग्रहण किया गया भोजन हमें आनंद, संतोष, ऊर्जा तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त करता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी दूसरी क्लास कल फिर से दूंगी मैं। इस क्लास की कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक की वीडियो देती रहूँगी। छोटे छोटे हैं इसलिए आपको रिवीजन करने में भी सहायता मिलेगी और आपका सिलेबस भी आसानी तरीके से कवर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको दिन भर में चाहे जितनी बार देख लें, आपको इस तरह याद हो जाएंगी ये चीज़ें कि जब आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे ना, तो आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आपको छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप कभी भी देख सकें। ओके, थैंक यू।